हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब भी कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ श्राद्ध पक्ष भी 7 सितंबर से ही लग रहा है। तो ग्रहण में श्राद्ध तर्पण का नियम क्या है और श्राद्ध का आरंभ चंद्र ग्रहण में हो रहा है, उससे क्या लाभ होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर 2025 दिन रविवार से शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार पितृपक्ष के पहले दिन चंद्र ग्रहण लगने से इस बार श्राद्ध विशेष रहने वाला है। 7 सितंबर को भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे में श्राद्ध तर्पण का क्या नियम है यह भी हम जानते हैं। सूतक में श्राद्ध तर्पण कैसे करें, उसके नियम क्या हैं। 7 सितंबर को भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसे पितृ पूर्णिमा और श्राद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब की बार श्राद्ध पूर्णिमा के दिन ही पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और अश्विन कृष्ण पक्ष का आरंभ भी चंद्र ग्रहण के साये में होगा। 7 अगस्त को दिन में 12:57 से चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा और ग्रहण का आरंभ 7 सितंबर को रात में 9:57 पर होगा और ग्रहण का समापन 8 तारीख की रात में 1:26 पर होगा। ऐसे में यह चंद्र ग्रहण कुल 3 घंटे 29 मिनट का रहेगा। ऐसे में मंदिरों के कपाट भी 7 तारीख को दिन में 12:57 से पहले ही बंद कर दिए जाएंगे और देव पितृ कार्य भी इससे पहले तक ही संपूर्ण कर लिए जाएंगे। साथ ही श्राद्ध पक्ष में जिन लोगों को श्राद्ध पूर्णिमा तिथि को होगा, उनका ब्राह्मण भोजन भी दिन में 12:57 से पहले ही कर लेना होगा। श्राद्ध पूर्णिमा के दिन अगस्त मुनि का तर्पण किया जाता है। साथ ही उन लोगों का भी श्राद्ध तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने में पूर्णिमा तिथि को हुआ है। साथ ही इस दिन नियम है, अगस्त मुनि का तर्पण दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। इसलिए श्राद्ध तर्पण इन दिन 12:57 से पहले ही कर लेना उत्तम रहेगा, क्योंकि सूतक काल के बाद कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। आइए अब देखते हैं कि चंद्र ग्रहण और कहां कहां पर दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, साथ ही साथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, पैसिफिक और इंडियन ओशन में भी दिखाई देगा। भारत में तो दिखाई देगा ही देगा, जिस वजह से सूतक काल भी मान्य होगा। और 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसको कि ब्लड मून कहा जाता है। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह धरती की छाया में आ जाएगा। जब चंद्रमा पूरी तरह से धरती की छाया में होता है तो उसका रंग हल्का लाल या नारंगी हो जाता है, जिस वजह से इसे ब्लड मून कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाता है तो उसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए हम क्या दान कर सकते हैं, और गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए ग्रहण के दौरान। आप जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद आपको अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप अन्न का दान नहीं कर रहे हैं तो आप उसके मूल्य उस अन्न के बराबर कुछ मूल्य का भी दान कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चीनी का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इस दिन विशेषकर सफ़ेद वस्त्रों का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सफ़ेद चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध दूध और दही से माना जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दिन इन चीज़ों का दान करने से मानसिक शांति मिलती है और साथ ही साथ परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और क्योंकि चंद्रमा का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए इस दिन ये ध्यान करने से चंद्रदेव की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन चीनी बांटना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मकता दूर होती है
और घर परिवार पर संकट भी नहीं आता है। और आपका जो पितृपक्ष भी इसी दिन से लग रहा है, तो आपको पितृपक्ष से संबंधित जो भी कार्य करना है, तर्पण श्राद्ध, वो आपको सूतक लगने से पहले ही कर लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को जो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आप सारा दिन तो सूतक काल के समय से आपको मंत्र जाप करते रहना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए और किसी भी यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि बहुत मजबूरी है तब आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि एक दिन ही बचाना है और आप वह दिन अच्छे से बचा लें, क्योंकि बच्चा होने के बाद उसमें बच्चे के अंगों पर वो प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि आप इस दिन कोई नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या कुछ कैंची से काटते पीटते हैं, तो बच्चे के अंग भी उससे दुष्प्रभावित होते हैं। तो आपको कोई चीज़ काटनी पीटनी नहीं। जब भी आप बैठे तो आलती फालती मार के ना बैठे, पैरों को मोड़ कर ना बैठे, लेटे तो सीधा सीधा ही लेटे। कोशिश करनी चाहिए कि जितनी देर भी ग्रहण लगा रहे, आप सूतक काल तक तो नहीं बिरा सकते सब लोग, क्योंकि सूतक काल 9 घंटे का होता है। वो पॉसिबल ही नहीं होता है कि 9 घंटे फिर उसके बाद 3.5 घंटे एक्स्ट्रा हम निभा पाए। लेकिन हाँ, जितनी देर ग्रहण रहता है, ग्रहण के दौरान आपको जरूर से जरूर बचाना चाहिए और हम सभी ग्रहण के दौरान ही बचाते हैं। और सूतक काल से आप कर सकते हैं एक काम कि आप अपने जो नाभि है, गर्भवती महिलाएं जो हैं उनकी जो नाभि के पास आप लाल रंग का गेरू मिले तो उसको घोल कर अपनी नाभि के चारों तरफ लगा दीजिए। और गेरू भी ना मिले तो आप क्या करिए, जो गाय माता का गोबर होता है वो आपको मिल जाए तो वो आप अपने नाभि के चारों तरफ लगा दीजिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा आपके शिशु पर कोई भी प्रभाव ना डाल सके। आप ये सूतक काल के दौरान से ही कर सकते हैं। आप खाते पीते रहिए अच्छे से, कोई भी गलत चीज़ें मत देखिए। आप रामायण पढ़िए, रामायण सुनिए, रामायण देखिए, कुछ भी अच्छी चीज़ें करिए, मंत्रों का जाप करिए, भगवान नाम जाप करते रहिए। और कोई भी चीज़ जब ग्रहण लग जाए तो कोशिश करिए बिल्कुल भी पैर को आप मोड़ के ना बैठे, हाथों को मोड़े वोड़े नहीं, मतलब शांत सीधे से बैठे रहिए। ज़्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए। ग्रहण की तरफ कोशिश करनी चाहिए कि आप धीरे धीरे चलते रहें, पैरों हाथों को सीधा रख के। अपने बच्चे के लिए हम सब इतना तो कर ही सकते हैं और हम लोगों ने भी किया ही किया है ग्रहण के दौरान ही। लेकिन जो मैंने किया है वो केवल ग्रहण के दौरान ही किया है और मेरा बच्चा भगवान की दया से बिल्कुल स्वस्थ है। तो आप सब भी यह कर सकते हैं और कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान तो रखना ही चाहिए। मेन होता है कि आप कैंची से कुछ काटे नहीं, चाकू से कुछ काटे नहीं और किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें। हाथ पैरों को मोड़कर बिल्कुल भी ना बैठे। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।